जय माता दी। पहली जानकारी यह है कि माता श्री वैष्णो रानी दरबार में जाते समय चप्पल या जूते पहनकर यात्रा मार्ग पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस राह से हमारी माँ वैष्णो रानी दरबार ने जो नज़ारे बनाए हैं, जिन पे लंगड़े भी दौड़ने की प्रक्रिया करते हैं, उस राह पे आप चप्पल या जूते पहन कर ना जाएं तो अच्छा है। हालांकि जो ठंड के कारण या जैसे भी नहीं जा पाते हैं, किसी कारण को तकलीफ़ होती है, तो उनके लिए मैं कोई विशेष बात नहीं कहूँगा, लेकिन हो सके यदि ज़्यादा से ज़्यादा तो चप्पल या जूते का इस्तेमाल ना करें। दूसरी खास जानकारी ये है कि जो हमारे घोड़े और खच्चर वाले हैं, जो जिनके ऊपर आप स्वयं बैठ कर जाते हैं, तो उन पे बेजुबानों पर भी बोझ मत डालें, क्योंकि ये जो बेजुबान हैं, जो किसी के पेट पालने का जरिया बने हैं, यदि आप ये सोचकर बैठ रहे हैं या आप अपना बोझ डाल के जाते हैं, तो जिस दरबार में लंगड़े भी दौड़ के जाने की स्थिति में हों, उस दरबार में आपको धीरे धीरे थोड़ा समय लगेगा चल कर जाने की। यथा स्थिति संभव है कि आप वहाँ दर तक पहुँचेंगे और स्वतः माँ आपको दर्शन देगी। तो कृपया इस तरीके से अपनी यात्रा को सफल बनाने का प्रयास करें। और यदि आपको ये मन में विचार आए कि ये जो घोड़े और खच्चर और पालकी और पिट्ठू, ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये किसके जरिए हैं या इनका क्या उपयोग होगा, तो आप अपना जो दान हो या जो चढ़ावा जो आपके अंतरात्मा से आता हो या चढ़ाने की प्रक्रिया में हो इस दान को, तो कृपया उन घोड़े या पिट्ठू वालों को दे सकते हैं, अपना जो भी आपका श्रद्धा अनुसार जो भी मन हो, ताकि ये उन घोड़े और पिट्ठू का जो भी अन्न का पानी का जो प्रबंध करें उसी धनराशि से कर सकते हैं, और अपनी भी उनके द्वारा जो पालन पोषण की क्रिया वो भी कर सकते हैं। और उनको ये इस कार्य के लिए इस्तेमाल करें, उन बेजुबानों को इस कार्य के लिए इस्तेमाल करें कि वहाँ पे जो और अन्य सामग्रियाँ हैं, जो 14 से 19 किलोमीटर की यात्रा मार्ग पे जो और भी चीज़ें हम लोगों को प्रत्येक यात्री को या वहाँ के दुकानदारों को ज़रूरत पड़ती है, उन सामग्रियों को पहुँचाने का कार्य किया जाए, जिससे वह हम लोगों के लिए ही और भी छोटी छोटी चीज़ों जो सस्ती करने का प्रबंध करा सकें और भी अन्य चीज़ों का प्रबंध करा सकें। तो इस तरीके आप अपना दान वहाँ कर सकते हैं। बेजुबानों पर अपना बोझ डालकर उनका बोझ मत बढ़ाएं। तो यदि इस तरीके आप करते हैं तो ये यात्रा भी आपकी सफल होगी और संभवतः आपको इसका परिणाम भी अच्छा मिलेगा। और जो तीसरी विशेष बात है, जो कि यात्रा मार्ग पे चक्कर माता प्रत्येक दर्शन देते हुए जो जो यात्रा मार्ग से जो प्रत्येक व्यक्ति माँ के दर्शनों को करता हुआ और जो गर्भजून यानी आदि कुमारी के दर के पास पहुँचता है, तो ये संभवतः सच नहीं है कि एक बार में या किसी सौभाग्यशाली को एक आध बार पहली बार में ही दर्शन मिल जाए। यदि अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा निवेदन है कि कृपया उस व्यक्ति से निवेदन है कि वो जो गर्भजून गुफा है, जो माता आदि कुमारी का गर्भाशय है, उसमें जो भी दर्शन कर चुके हों या पहली बार जा रहे हो तो कृपया एक बार ही जाएं, और जो जा चुके हों वो दोबारा मत जाएं उस गुफा के अंदर, क्योंकि वह हमारी माँ का गर्भाशय है जो हम लोगों के लिए सदैव खुला हुआ है। और इस तरीके की कुछ अन्य जो बातें हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो महसूस किया है काफ़ी सालों के बीच में, जो रिसर्च किए हैं इनके विषय में, और जो सवाल जुड़े हुए हैं वह भी मैं आपसे पूछूंगा। तो कृपया बातों को गौर से सुनते रहिएगा कि जो विशेष गर्भजून आदि कुमारी के दर्शन हैं,